Scientifically it is proved, those who do not have hobbies, their chances of cancer is double, their chances of stroke is 80% more, their chances of diabetes is 20% more, their chances of heart disease is about 40% more than the people who follow some serious hobbies. This means if you are the one who is pursuing hobbies, you are preventing disease, and that too free. And the most important thing, we did an experiment is the sick PH patient who come to us, cancer patient, thalassemia patient, I'll show the proof, those people will come. When we helped them pursuing their childhood hobbies, we saw their speed of recovery, the speed of healing increased by about 15%. So if you want to increase the speed of healing, if you want to recover very fast, try to think what you loved as a child. And you start doing that again and again and again, what will happen? In your memory bank, there will be the collection of good memories, something which you like very much. It doesn't matter what you are doing, how much important for the rest of the world. What is happening in the way, in your memory, in your brain, there is a collection of good memories. And when there are too many good memories, you are a good person, you are at peace like that man. This H stands for hobbies. मैं समय हूं और आज मैं मानव जीवन के विकास की वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके चलते मनुष्य पृथ्वी के अन्य सभी प्राणियों से अधिक महत्वपूर्ण बन पाया है। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य में रचनात्मक ढंग से सोचने और कुछ नया करते रहने की अद्भुत प्रवृत्ति रही है। मनुष्य की इसी लगन के कारण आकाश गंगा के इस ग्रह पर अकल्पनीय विकास हुआ है और संभावनाओं के अनंत द्वार खुल सके हैं। समय के पार याद कीजिए बचपन के वे दिन जब आप अपनी पसंद के किसी काम में डूब जाया करते थे, घंटों बिता दिया करते थे, फिर भी लगता था कि थोड़ा वक्त और मिल जाता। आप खो जाते थे अपने उस मनपसंद काम में और उन पलों में जीवन की सर्वाधिक प्रसन्नता का अनुभव करते थे। दिल को भाने वाली ऐसी गतिविधियों को ही शौक अथवा हॉबी कहा जाता है। एक ऐसा जुनून या पैशन जिसे करना मन को भाता है। कुछ खास तरह की चीजें एकत्रित करना, कुछ रचनात्मक लिखना, कुछ नया सीखना या किसी खेल में रम जाना। हॉबी कुछ भी हो सकती है। ये खाली वक्त में की जाने वाली एक ऐसी गतिविधि होती है जिसमें हम प्रायः अपनी सुध-बुध खो देते हैं। लेकिन मैं समय हूं। मुझे ज्ञात है कि बड़े होने पर हॉबी अक्सर पीछे छूट जाती है। किसी ने इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना लेना चाहिए था। फिर आया 12 जनवरी 2012 का वो दिन जब नई दिल्ली में दिन के ठीक 12 बजे 6 देशों की रिकॉर्ड बुक्स के प्रधान संपादकों ने एक महत्वपूर्ण चर्चा की। इनमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अतिरिक्त वियतनाम, थाईलैंड, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम और रूस की रिकॉर्ड बुक्स के प्रधान संपादक शामिल थे। इस मुद्दे पर मंथन किया गया कि कैसे विभिन्न हॉबीज को संरक्षित किया जाए। चिकित्सा विज्ञान के शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि जीवन भर किसी शौक में जुटे रहने वाले व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहते हैं, अधिक जीते हैं, निरोगी रहते हैं और कोई हॉबी न रखने वालों से अधिक प्रसन्न रहते हैं। इतने सारे लाभों से स्पष्ट है कि हॉबीज को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। प्रधान संपादकों की बैठक के पश्चात सभी प्रतिनिधि इस संकल्प के साथ अपने देशों को लौट गए कि वे अपने यहां संभावना तलाशेंगे कि कैसे एक संस्थान बनाया जा सकता है जो हॉबीज की धरोहर को संभाल कर रख सके, ताकि भविष्य की पीढ़ियों को इनकी जानकारी हो सके, वे इन्हें अपना सकें और हॉबीज कभी विलुप्त न हो पाए। भारत में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने
यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से जाकर पूछा कि क्या हॉबीज पर आधारित एक यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है जहां हॉबीज का शिक्षण, प्रशिक्षण, चर्चाएं और प्रतियोगिताएं कराई जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उत्तर मिला कि वो सिर्फ उन्हीं विश्वविद्यालयों को अनुमति देता है जहां उसके द्वारा मान्य विषयों की शिक्षा दी जाती हो, जबकि शौकों से संबंधित विषय यूजीसी के दायरे में नहीं आते। अन्य देशों के प्रतिनिधियों को भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं मिली। यूं समय का चक्र चलता रहा। अंत में सभी ने, विशेष रूप से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तथा थाईलैंड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रधान संपादकों ने तय किया कि वे स्वयं ही एक स्वशासित निकाय की स्थापना करेंगे, जिसका नाम रखा गया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी। रणनीतिक तौर पर इसका मुख्यालय यूके में रखा गया। थॉमस रिचर्ड विलियम बेन इसके कुलपति हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को 10 वर्ष हो चुके हैं और इसके पास 5000 से अधिक शोध ग्रंथ एकत्रित हो गए हैं जो भविष्य की धरोहर हैं। मैं समय हूं, इसलिए मुझे विश्वास है कि ज्ञान का ये महान भंडार आगामी समय के मनुष्यों का मार्गदर्शन करता रहेगा। The mobile phone, every day you put to the charge, and when you put to the charge, it gets charged, the battery is full, and you can use it for 1 day, 2 day, whatever time it is you want to use, till there is a charge in it. Similarly, very, very important thing, that every day you need to charge your body also. How we charge our body, that is very, very important. When we put our foot on the soil, literally, the body attracts the electron from the soil. And, thank you. And once it happens, you are charged like a mobile phone. When the child did this for 2 hours per day, can you see this? These are all real child here only, and once a week or once in 15 days, once in a month, they go for blood transfusion. They were going for blood transfusion. We said stop, don't do that. But let your body make the blood. How? That is called earthing. You connect yourself with the earth. तो और किसी कोई बोलेगा कि मेरे तो आसपास कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं चलूं, या मेरे पास समय नहीं है, ये एक डिवाइस आप बना सकते हैं, टूल बना सकते हैं, और इसको यूज करके आप अर्थिंग को यूज कर सकते हैं अपने लिए एवरी डे फॉर अबाउट 6 hours a day. This tool can help you to get the earthing without walking on the barefoot on the grasses. How you use it? You see, I'll explain a little bit. Here this is a copper plate, you can see the size also, right? Another copper plate, you can see. So what you can do, you take the copper plate, even one is okay, and you take the wire, copper wire, about 5 meter wire, and you connect this copper wire with the end of, you see there is small hole, you connect it, and the other part of the wire, you take it out of the window, and on the ground, you dig it under the ground about 1 feet. That is the first step. And now, this part, one part is in the ground, 1 feet, and the second part is tied here. And this part you can attach here on your foot. How to attach it on the foot? You can stick it with a tape if you want, or on that you wear a socks. When you wear a socks, that it will be in the place. And now you sleep. Whenever you want to go for sleep, every night you make this arrangement. This means one part of it out of your house, it goes out of the window and it goes in the ground about 1 feet, and the other part, it is stuck here and it is connected to your body through the socks. It seems to be too simple to do any benefit to you, but it is simple science. While you are sleeping, the
electron from the soil, it is traveling here, traveling through this plate, and it's traveling to your foot, and you are getting charged every day. Okay, how you will know whether it is helpful or not? Very simple test. If you do it for 3 nights, you will see within the 3rd night, your pain, if you have any kind of pain, it should reduce by 15, 20 or 30%. Right? Thank you. If you do it for, say, 1 week, your fasting blood sugar, those with the high blood sugar, should reduce by about 30 to 40%. Unbelievable, but I said don't believe me, just do it and you will see the result. So, this simple plate can help you to get yourself in the earthing mode, and once you are doing the earthing every day of your life, you will see all your wound, it will heal very, very fast. Any pain, it will reduce. If you are a patient of depression, it works very well on depression. If you have sleeplessness problem, you will see that you will get a good sleep. Every night, you will get a good sleep with this. Right now, when you are sitting here, at this moment, you all, including me, are having a pressure on our head, and that is 1 atmospheric pressure. The atmosphere over our head is on our head, and every moment, all the patient, cancer patient, kidney failure patient, right? Patient in extreme sickness, extreme pain, when they come, they just do one thing. They increase the atmospheric pressure of the patient, and patient start healing on its own. Right? Patient's organ, when they see through scan, it started developing again. The kidney, the shrunk kidney, it started becoming bigger again. You see here, the patient are sitting in the water, it is a hot water, and the temperature of the water is about 40 degrees Celsius. When you make the patient sit like this in the hot water, the atmospheric pressure increases just by 2%. And that is sufficient enough for the body to start healing. The first thing happens is, for those children, those who are having low hemoglobin, low red blood cell, it starts increasing. In a thalassemia patient, the children, the doctors told that these children, every month they have to transfuse the blood, only then they will be alive. If they don't get the blood, they will die. But those same children, when we increase the atmospheric pressure like this, they are alive, and they did not needed any further blood transfusion. Through you, I want this message should reach to every parents, those who are seeing their child dying every day. You remember that? Hobbies. And after that, E, earthing. And after that, A, atmospheric pressure. These are the 3 things we were missing. And without these 3, we cannot heal a patient completely. Right? No matter what. But then, these 3 things together, it is 50% complete. One last is left. What is that? L. We call it the living water. Thalassemia patient, if they stop using RO water, throw away, and start using alkaline water. How to make your own alkaline water at home? So here you see, in every home of my patient, thalassemia patient, if you go to the house, you find this 3 pot in the kitchen. And in this pot there is a pebbles, small stone. Then there are large sands, small sands. Then there are charcoal in this. And here it drops step by step like a spring, and the water you get, that is a mineral water, that full of mineral from the stone, from the sand, from the charcoal. And the day they started doing it, they started getting healed. There is the living water. Thank you. L, the living water. Coconut water, the living water. Water inside the tomato, the living water. Water inside any fruit, all the fruit are 80 to 90% water. So when you are eating a fruit, say apple, you are drinking or you are eating living water. And one more thing, the only problem with this 3-pot system is, if there are some virus,
maybe that may not get killed. This system cannot kill the virus. That is the problem. But then your body can kill the virus. आज पहली बार ही मैं इन बच्चों से मिल रहा हूं और ये बच्चे भी आपस में पहली बार एक दूसरे से मिल रहे हैं. पिछले 40 दिनों से only WhatsApp group से what they were practicing is living water therapy, right? और इन लोगों ने कसम खा ली है कि थैलेसीमिया नाम की बीमारी को पूरी दुनिया से हटा देंगे. डॉक्टर नमिता हृदय, यस, इन्होंने क्या किया, किसी भी तरह से बच्चे को एंगेज किया. बच्चा कुछ हॉबी किसी से जुड़े, H, बच्चे को अर्थिंग, E, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये तो छोटे बच्चे हैं, इनको बाल्टी के अंदर बिठा दिया, राइट? बाल्टी में, टब में, गर्म पानी के टब में 1 घंटा 2 घंटा खेल, आधा घंटा खेल, एंड देन लिविंग वाटर थेरेपी. उस वक्त मिस्टर नैम नहीं थे, अब आए आज, तो वो पॉट सिस्टम से. इनके घर में 3 पॉट्स हैं. इनको वायरस से डर नहीं लगता, बैक्टीरिया से डर नहीं लगता. इट इज नॉट ओनली अबाउट थैलेसीमिया और ब्लड डिसऑर्डर ओनली. एनी डिजीज व्हेन यू फॉलो HEL, यार, it is bound to reverse. It is bound to get cured. As simple as that. Everything we have documented, and we'll release that book. You'll get the copy of the book. ये पहले वो 10 बच्चे जो आपने देखे, प्लीज चिल्ड्रन प्लीज कम ऑन द स्टेज वंस अगेन. ये वो बच्चे हैं पहले 10 पूरी दुनिया के. जिस तरह से लेफ्टिनेंट जनरल फैम थुआन एशिया के पहले स्पेस में जाने वाले लोग हैं, जिसे दुनिया याद रखती है, ठीक उसी तरह से देख लीजिए चेहरे. ये पहले वो 10 चेहरे हैं जिन्होंने थैलेसीमिया को हरा